स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो इधर मैं बनाने जा रही थी कच्चे केला की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं ना सूखी कच्चे केला की सब्जी बनाऊंगी। तो इधर मैंने ले लिए थे 4 केला और उनको ना इस तरीके से छील लिया था और पानी में ऐसे डालती जा रही थी। तो सारे केला जो थे वो छिल चुके थे, मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने 1-2 और ले लिए थे और थोड़े से काले से भी लग रहे थे। तो मैंने दोबारा से इनको छील दिया था और दूसरे पानी में इसको डाल दिया था। उसके बाद ना हमको करने थे इस तरीके से पीस। अगर आप चाहें तो इसके 4 भी कर सकते हैं, बट मैंने गोल किए थे, अच्छे भी लग रहे थे देखने में और ना ज़्यादा पतले थे और ना ज़्यादा मोटे थे, एकदम मीडियम साइज के थे। तो आप लोगों को भी ऐसे ही कर लेने हैं। तो इधर सारे पीस हो चुके थे और ये अभी भी पानी में ही थे। फिर मैंने ले ली थी कढ़ाई इधर, और कढ़ाई में डालेंगे हम तेल। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने जा रही थी, बिना लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डालना था, सिर्फ व सिर्फ केला थे। तो इधर मैंने इसमें डाल दिया था कढ़ाई में जो हमारा हींग और जीरे था वो, और साथ में जो केले थे वो। तो इधर ये डाल दिए थे और काफ़ी अच्छे कच्चे केले ये जो थे वो लेके आए थे बाज़ार से। इस बार बहुत अच्छे मिल गए थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे आते हैं और पतले पतले से, बट इस बार जो थे वो बहुत अच्छे थे। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक। तो स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया था और इसको अच्छा एक साथ चला दिया था। तो हमारे जो केले थे वो हल्के हल्के से पकने लगे थे। अभी मैं ना इसमें मसाला डालूंगी। 5-10 मिनट मैं इसको ऐसे ही चला रही थी और चेक करते जा रही थी बीच बीच में कि ये पक चुके हैं कि नहीं। तो जो हमारे कच्चे केले थे वो आप देख सकते हैं, इनका कलर जो था वो चेंज हो चुका था, मतलब ये पक चुके थे। तो मैंने इसमें डाल दिया था मसाला। मसाला में था सिंपल मसाले जो हम सब्जी में रोज़ में डालते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सब भी मैंने इसमें डाल दिया था। और ये जो हमारी सब्जी थी वो बन के हो चुकी थी रेडी। तो बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये सब्जी कैसी लगी। और फिर मैंने इधर लगा ली थी अपनी थाली। थाली में आप देख सकते हैं रोटी और 2 पराठे, दही, पापड़, हरी मिर्ची, ये सब था। विद्यांश इधर खेल रहा था। विद्यांश ने भी मेरे साथ खाना खा लिया था, विद्यांश के पापा ने, हम तीनों ने ही साथ में खाना खाया था। विद्यांश से ना दिवीसा वॉच छुड़ा रही थी, बट ये अपनी वॉच नहीं दे रहा था, बोल रहा था मैं नहीं दूंगा, और उसके साथ ना खेल रहा था, बोल रहा था कि आप ना मेरी चीज़ क्यों लेने लगी हो आजकल। तो दिवीसा ना बेचारी बैठे बैठे देख रही थी, उससे मांग रही थी कि दे दो भाई, वहीं ये टीवी देखने लगती थी। फिर मैंने इससे बोला क्यों दिवीसा, आपको भाई कुछ नहीं देता ना। तो ये मुझे देखने लगी थी, मैं इधर लेटी थी, सारा काम करने के बाद मैं भी थक गई थी, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर इधर आ चुके थे दिवीसा के पापा, तो वो ना दिवीसा को लिए थे और दिवीसा विद्यांश को देख के रो रही थी, क्योंकि ना विद्यांश को वॉच नहीं दे रहा था और उसको चाहिए थी वॉच। फिर इधर ये खड़े होके ले लिए थे इसको, तो ये शांत हो गई थी और इसका मन करने लगा था शाम को नीचे जाने का। इसको ना शाम जैसी ही होने लगती है ना आजकल, तो ये ना पापा को मतलब पापा के पास चली जाती है और रोने लगती है कि ये मुझे नीचे ले जाएं। इधर मैं इससे बोल रही थी कि दिवीसा को नीचे जाना है, इसलिए वो रो रही है, उसको बाहर घूमने जाना है अपने पापा के साथ। तो ये मुझे देख के हंस रही थी और बड़ी ही क्यूट सी है मेरी बेटी। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि इसको भी फीवर था अभी 1-2 दिन से। मौसम बड़ा ही ख़राब था, इस वजह से ना दोनों बच्चे ही बीमार थे। तो इधर हम दोनों बैठे थे और ना शाम का टाइम हो रहा था, तो विद्यांश बाहर साइकिल चला रहा था और मैं और दिवीसा इधर बैठी थी। मैंने दिवीसा को ना, अच्छा क्या बोल रही हैं आप? अच्छा अच्छा, तो मैंने दिवीसा को दवाई दे दी थी जिससे कि वो ठीक है। कल से इसको भी फीवर आ रहा था, विद्यांश को भी आ रहा था, मतलब दोनों बच्चे ही बीमार हो रहे थे, पर अब दोनों ठीक हैं। और मैं इधर आराम से बैठी थी दिवीसा को लेकर, उसके साथ ना इधर बातें कर रही थी उससे और खेल रही थी। विद्यांश आने ही वाला होगा, क्योंकि काफ़ी देर से वो भी साइकिल चला रहा है। साथ में ना विद्यांश के पापा को भी उसको देखना पड़ता है, क्योंकि अभी विद्यांश इतना बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि वो अकेले ही साइकिल चला रही है। इस वजह से एक न एक को रहना पड़ता है, कभी मैं चली जाती हूँ तो कभी विद्यांश के पापा। और दिवीसा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं नहीं गई थी आज बाहर घूमने। तो अभी ये मौसम इतना बेकार वाला चल रहा है कि सबके ही घर में कोई ना कोई बीमार है, कोई ना कोई, मतलब किसी को सर्दी है, किसी को फीवर है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, ये सब चल रहा है, वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे घर पे तो विद्यांश और दिवीसा दोनों ही बीमार हो चुके हैं और मेरे भी सिर में दर्द हो रहा है।
तो इधर विद्यांश बाहर साइकिल चला रहा था, तो दिवीसा को मैं दिखाने के लिए लेके आई थी। तो विद्यांश तो नहीं दिखा, बट कंचन दिख गई थी। तो दिवीसा ना कंचन को देख रही थी, कंचन दिवीसा को देख रही थी, दोनों ही एक दूसरे को देख रही थी। फिर मैंने ना देखा कि विद्यांश ना पीहू को लेने गया था, तो पीहू भी इधर आ चुकी थी अपनी साइकिल लेके, और पीहू के पीछे बैठी थी भूबी। तो मैं भूबी से बोल रही थी, भूबी आप क्यों बैठी हो पीहू की साइकिल में, वो पटक देगी आपको। तो भूबी बोल रही थी नहीं पटकेगी बड़ी माँ, वो मुझे बहुत अच्छे से बैठा लेती है। और ना दिवीसा को भी मैंने नीचे भेज दिया था, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने ना विद्यांश के पापा को बुला के और इसको भी भेज दिया था नीचे कुछ देर के लिए। और मैं इधर भूबी से काफ़ी देर तक बातें करती रही, और इसको ना बहुत दिन बाद मैंने देखा था। तो मैं इससे बोल रही थी कि भूबी आप मेरे घर क्यों नहीं आती। तो वो मुझे देख रही थी और कुछ बोल रही थी। फिर इधर राज बोला ना कि चाची इसको आगे बैठा देते हैं, पीछे नहीं। तो ये बोल रही थी कि आगे बैठेगी, अगर मैं आगे बैठ जाऊंगी तो पीहू दीदी को दिखेगा नहीं कुछ। ये बड़े ही अच्छे तरीके से आसानी से जवाब देते जा रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आता है इससे बात करने में। और ना इसकी दो चोटी जो थी वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। मैंने इससे बोला कि आपकी चोटी बहुत अच्छी लग रही है। तो ये ना बोल रही थी कि मेरी मम्मा ने की है। और ना काफ़ी देर तक मैं इससे बातें करती रही। फिर मैंने इससे बोला कि आप ना उतर जाओ, मेरे घर आ जाओ, पीहू दीदी को जाने दो। तो ये बोल रही थी नहीं मैं उसके पीछे ही बैठूंगी, और भाई के साथ में साइकिल चला रही हूँ। विद्यांश भी मस्त अब साइकिल चलाने लगा। तो इन लोग साइकिल चला रहे थे और दिवीसा भी नीचे थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ये सारा सामान ना अच्छे से उठा के रख दूँ। ये जो शीशा था वो अभी इधर ही रखा है, मैंने वो जो मेकअप किया था उसके लिए अंदर से उठा के लाई थी। तो अभी मैंने ऐसे साइड से रख दिया था इसको। मैंने कहा कि मैं रख दूँगी अभी, तो ये भी सुबह में रख दूँगी। अभी जब तक दिवीसा नहीं आई है तब तक मैं ये रूम ठीक कर देती हूँ। तो सबसे पहले ये विद्यांश का ये जो तखत है वो ठीक करूँगी, क्योंकि ना विद्यांश इसी पर बैठ के टीवी वगैरह देखता रहता है, इसी पर बैठ के वो पढ़ाई करता है। तो विद्यांश अभी 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से उसका सारा जो बैग था वो पूरा ऐसे ही खुला पड़ा था। इसकी बुक वगैरह, नोटबुक और इसका ड्राम बॉक्स वगैरह सब कुछ ऐसा ही फैला था। इधर ना दिवीसा के कुछ खिलौना थे जो कि इसी पर रखे थे। तो मैंने ये भी सारे कुछ उठा के अच्छे से एक ठीक ढंग से रख दिए थे। और जब तक मैं दिवीसा को लिए रहती हूँ ना तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसको भी देखना पड़ता है और साथ में ये काम पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने ना दिवीसा को भी नीचे भेज दिया था और इसके पापा से बोल दिया था कि आप ना 10 मिनट के लिए ले लो, जब तक मैं सारा ये जो बुक वगैरह है वो ठीक ढंग से रख दूं और ये बिस्तर वगैरह साफ़ कर दूं। तो इनके पापा ने मतलब विद्यांश के पापा ने ले लिया था दिवीसा को, और विद्यांश मस्त वहीं साइकिल चला रहा था और दिवीसा मस्त आराम से घूम रही थी। फिर मैंने सोचा मैं बेड भी अच्छा साफ़ कर देती हूँ। तो बेडशीट तो खैर मतलब ऐसी है कि वो इधर उधर से नहीं निकलती, क्योंकि इलास्टिक वाली है, बहुत अच्छी निकली ये वाली बेडशीट। मैंने ना मीशो से मंगाई थी और इसका ना मतलब जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत अच्छा निकला, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। इसमें जो लास्टिक वगैरह है ना, लास्टिक वाली बेडशीट मैंने ये पहली ही मंगाई थी जो कि बहुत अच्छी निकली, और मुझे 1-2 और मंगानी है, क्योंकि बच्चों के साथ ना ये बेडशीट बहुत अच्छी रहती है। बार बार बच्चे ऊपर नीचे चढ़ते हैं, उस पर ना खेलते रहते हैं, तो ना वहाँ से अगल बगल से साइड से निकलती नहीं है। तो ये बेडशीट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अभी मुझे 1-2 और मंगानी है। तो इधर मैंने बेड भी पूरा साफ़ कर दिया था और जो हमारा बेड था वो पूरा क्लीन हो चुका है। इधर आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ ना ये तकिया लगा दी है, कंबल लगा दिया है। ये जो मेरा तखत है वो भी पूरा साफ़ हो चुका है। तकिया कंबल इसलिए लगाए हैं क्योंकि दिवीसा आएगी तो इस पर बैठ के आराम से मस्त खेलेगी, क्योंकि वो अभी 2-3 बजे तक नहीं सोती है, मतलब 12-1 तो वो रोज़ बजा ही रही है। तो वो इधर आ चुकी थी, मैंने इसको ले लिया था और अभी मैं ना सोच रही थी चाय बनाने की, क्योंकि टाइम हो रहा था दूध चाय का। तो विद्यांश को दूध दे दूँगी और विद्यांश के पापा के लिए चाय। तो दिवीसा को इधर मैंने बैठा दिया था, आराम से इसके सारे जो खिलौना थे वो उसको दे दिए थे, और इससे मैं बोल रही थी कि आप इधर आराम से खेलना और मैं जाके चाय बनाती हूँ। साथ में वहीं अपनी जो किचन थोड़ी सी साफ़ करनी थी तो मैं वो भी कर देती हूँ। तो इधर दिवीसा को छोड़ दिया था और विद्यांश से भी मैंने बोल दिया था कि विद्यांश दिवीसा को देखना। तो दिवीसा से मैं बोल रही थी, दिवीसा मस्त आराम से इधर बैठी थी। फिर मैं पहुँच चुकी थी किचन में। तो किचन में जाने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं चाय चढ़ा देती हूँ, वहीं पर चाय पकती रहेगी, वहीं पर मैं अपना सारा जो किचन की सफाई करनी थी वो मैं कर लूँगी। तो उधर ना ये दूध रखा था इस वाली गंजी में, तो ये जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक फ्रिज में नहीं जाएगा। लेकिन ये जो कढ़ाई वगैरह रखी थी ये भी मुझे हटानी थी, गैस भी मुझे साफ़ करना था और किचन में ना झाड़ू पोछा करना था। मैं रात में ना किचन में झाड़ू पोछा कर देती हूँ ताकि चींटी वगैरह ना हो और हमारी जो किचन है वो भी साफ़ रहे। तो चाय तो मैंने चढ़ा दी थी, अब मैं ना फटाफट से जो किचन थी वो साफ़ कर लूँगी। तो मैंने ना चाय वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दिया
लिया था, बीच में दिवीसा रोने लगी थी तो मैं बाहर चली गई थी और साथ में मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। मुझे बड़ा ही अनकम्फर्टेबल लग रहा था उस वाली जो गाउन, फ्रॉक, कुर्ती जो भी मैं पहनती हूँ ना, तो मुझे रात में ये लगने लगता है मैं कंफर्टेबल से कपड़े पहन लूँ। तो मैंने ये टॉप पहन लिया था और वो वाले कपड़े चेंज कर लिए थे। दिवीसा को मैंने इधर ले लिया था क्योंकि ये ना रोने लगी थी, काफ़ी देर भी हो गई थी मुझे। फिर मैं इधर चाय पी रही थी और जैसे ही मैं चाय पी रही थी ना, तो दिवीसा भी मुझे देख रही थी। चाय जो थी वो ठंडी हो चुकी थी, काफ़ी टाइम पहले मैंने बना दी थी, लेकिन मैं कपड़े वगैरह चेंज करने लगी थी जिसकी वजह से मेरी चाय ठंडी हो गई थी और मैंने जल्दी जल्दी से पी ली थी। और ज़्यादा गर्म चाय होती तो मैं दिवीसा को लेके नहीं पीती, हालांकि ठंडी हो गई थी इस वजह से मैंने पी ली थी। और इधर मैं सोच रही थी दिवीसा को सुला दूँ, साथ में विद्यांश को भी मैंने सुला दिया था। दिवीसा थोड़ी देर के लिए ही सोई होगी, 10 से 15 मिनट के लिए ही वो सोई होगी। मैंने इसको सुला तो दिया था, लेकिन 10-15 मिनट बाद ये दोबारा से जाग गई थी और इससे मैंने बहुत सारी बातें भी की थी जब ये जाग गई थी। तो इधर आप देख सकते हैं इसको सच्ची में नींद आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर ही ये सोई थी। मैया दिवीसा बोलो। ऐसे कैसे दिवीसा कैसे? अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, कैसे अच्छा है? भैया को गुस्सा कर रही, भैया पर गुस्सा कर रही, क्यों भाई? बंद कर लो। क्यों दिवीसा भैया पर गुस्सा क्यों? अरे 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 अरे, एक बार ऐसे कर दो, ऐसे करो दिवीसा। बाय बाय जैस्मिन, बाय बाय। तो हुआ क्या था, दोपहर में मुझे आई थी खांसी, तो मैंने खांसा तो ये मेरी कॉपी कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये ना शाम को भी मतलब मैंने इसको पूछा ऐसे ही करके, तो इसने मेरी कॉपी शाम में भी की। तो मैं बड़ी ही हम लोग हंस रहे थे, साथ में विद्यांश के पापा भी बोल रहे थे ये कितना नाटक करने लगी है आजकल, ये सच्ची में बहुत ज़्यादा नाटक करने लगी है। जैसा हम लोग करते हैं ना, फुल कोशिश करती है वैसा करने की, और बाय भी करने लगी है, जैस्मिन भी करने लगी है। तो आप लोगों को दिवीसा की जो एक्टिविटी है वो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।